बोकारो चंद्रपुरा से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, विकास की जितनी भी ढिढोरा पिट ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। भारतवर्ष गांवों का देश है। जब तक गांवों का समग्र विकास नहीं होगा तब तक देश की विकास की बातें करना बेईमानी लगेगी। बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के करमाटर पंचायत के बुढ़ीडी और धड़धड़ो गांव के बीच को जोड़ने वाले नाले पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बुढ़ीडी और धड़धड़ो गांव के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से पुल निर्माण की गुहार लगाते लगाते थक गए, तब स्वयं अपने निजी मत से नाले में मिट्टी और पत्थर डालकर आने जाने के लिए कच्चा रास्ता बना लिए। लेकिन कभी कभी जोरदार बारिश होने पर कच्चा मिट्टी नाले के पानी के साथ बह जाता है, तो पुनः समस्या जस की तस हो जाती है। इन दोनों गांवों के लोगों का विधानसभा चुनाव में नाले पर पुल मुख्य चुनावी मुद्दा है। आइए इनसे बातें करते हैं, इनकी बातें, इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की समस्या। आज चंद्रपुरा प्रखंड के करमाटर पंचायत के बुढ़ीडी और धड़धड़ों को जोड़ने वाले नाले के ऊपर मैं खड़ा हूँ। नाले के ऊपर ग्रामीणों ने श्रमदान करके इस रास्ते को बनाया है। इस क्षेत्र के पुरानी मांग रही है कि इस नाले के ऊपर एक पुल बने। यहाँ के गांव वालों ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ कई बार लिखित मौखिक बातें रखी, लेकिन पुल नहीं बन सका और समस्या जस की तस है। ग्रामीणों ने आने जाने के लिए श्रमदान कर कच्चा मिट्टी डालकर कच्चा पुल बनाया है। और आइए उन्हीं से बात करते हैं, उनकी बातें, उनकी समस्या, उन्हीं की जुबानी। ये जो सड़क का जो निर्माण हुआ है, ये कैसे बना? ये हम लोग मतलब मिट्टी डाल के बनवाए हैं। किन किन गांव को जोड़ता है ये वाला रोड? ये दोनों बस्ती को जोड़ रहा है। कौन कौन बस्ती है? बुढ़ीडी बस्ती, धड़धड़ो बस्ती। ये कितने वर्षों से ये इस प्रकार उपेक्षित है? ये मेरा ख्याल से 10 वर्षों से मतलब लगभग। क्या कोई जनप्रतिनिधि से इस पुल बनाने की मांग नहीं की आपने? मांग हम लोग किए थे, लेकिन ऐसा कोई हो ही नहीं रहा है। प्रयास किए नहीं, सफलता मिली। अच्छा, ये पुल नहीं रहने से कितना नुकसान होता है, आप लोग को दिक्कत होता है? नुकसान आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। सड़क हम लोग को तो है ही नहीं। धड़धड़ों के लोग किधर होकर जाते हैं? दुग्धा अगर जाना हो, चंद्रपुरा जाना हो? फिलहाल हम लोग पलान के साइड से जाना पड़ता है। साइड से। तो पक्का रास्ता है? नहीं, पक्का रास्ता नहीं, बस इसी तरह का रास्ता बना हुआ है। निर्माण कैसे किया आपने? उसको सर हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग सब नेता को बोले कि संतोष पाड़े हेल्प किया बेचारा। संतोष पाड़े एक बार हम लोग को हेल्प किया, दो बार, हाँ, जीसीपी वगैरह सब दिया, माटी डाल दिया, फिर फूट गया। दोबारा हम लोग कल परसों बांधे इसको। क्या जानवर अलग अलग बिछड़ जाता है, दोनों बस्ती आने जाने में असुविधा, जानवर को भी सबको भी, इसलिए के हम लोग सर पुल को बांधे माटी से। पुल रहने से कितना सुविधा होता था? इस पुल में कम से कम हम लोग को 40-45 हज़ार रुपया खर्चा किया, चंदा किए हम लोग 10-12 आदमी, पूरा गांव भी नहीं, 10-12 आदमी चंदा करके हम लोग पुल को बांधे। क्या नाम हुआ आपका? सतेंद्र को। क्या मामला है पुल का? मामला यही था, पुल टूटने के कारण से यहाँ से लोटीटी से मोहदा मोड़ तक आदमी आता और जाता था, बहुत दिक्कत होता था। आदमी ने लोग बताने लगा कि भैया इस पुल को कब बनेगा। हम लोग पूरा नेता को पूछने के बाद कोई नहीं कुछ बोला। एक संतोष पाड़े में गाड़ी दिया, गाड़ी देने के माटी भरवाने के बाद उसका बाद फिर टूट गया। टूट जाने के बाद फिर हम लोग अपने में चंदा करके, सब साइकिल वाला भी और रस्सी वाला बताया, जो डिप्टी उप्टी करने आते हैं बोकारो जो जाते हैं, उन लोग ने बोला कि नहीं भाई इस पुल को बनाइए आप लोग को, हम लोग हेल्प करेंगे। लेकिन हेल्प तो नहीं है किया, लोग कुछ किया, यही करने के कारण से हम लोग पुल बंधा के। कितने आबादी के लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे थे? कम से कम जो जोड़िए ना, कम से कम नहीं है तो 500-600 आदमी चलता उलता है, इसमें आते जाते हैं, डिप्टी उप्टी आते हैं। तो चुनाव आ रहा, फिर नेता लोग वोट मांगने से आएंगे। हाँ, वोट को मांगने के लाएंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे वोट तो हम लोग देंगे। क्यों देंगे वोट? आज सबको बोल के चुके हैं, कितना बार इलेक्शन हुआ है, आज तक भी नहीं कोई वो करके नहीं। क्या नाम हुआ आपका? उत्तम मस्तो। हम लोग के लिए बहुत सुविधाजनक है, खास तौर पे ये महतो टोला या यादव टोला या बोले या नीचे बस्ती का, हम लोग के लिए खास तौर पे। दूसरे जगह का अलग बात है, लेकिन यहाँ के सुविधा के लिए हम लोग अपना पर्सनल किए। लेकिन यहाँ से जो बेड़ा है या लोहपीटी है, वहाँ का आदमी, सब आदमी आता है यहाँ पे, तो सबको अभी दिक्कत होता है। हम लोग को तो दिक्कत है ही है। हम लोग आने जाने, बैल बकरी जो भी है, मान लिया अभी बरसात का मौसम आ गया,
तो बरसात का मौसम में आने जाने के लिए खेत में दिक्कत, उधर से जा रहे हैं तो पूरा घूम के जाना पड़ता है। मान लीजिए उस बस्ती में किसी का डिलीवरी हो गया तो क्या करेगा, गाड़ी में कंधा पहले पुराना ज़माना वाला डोली में लेके इस पर लाएगा। इसी के चलते हम लोग अपना अवेज में अपना 10-15 आदमी मिल के इसको पुल का जैसे भी किए पूरा मिट्टी डाल के किए। भले हम लोग का जो संतोष पांडे है बाबा जो है वो हम लोग को बहुत हेल्प किए। हम लोग जिस तरह उनके यहाँ गए हैं उस हिसाब से हम लोग को बहुत अच्छा बिहेव किया हम लोग को। वो हम लोग को बोले कि जैसे जो भी लगा पैसा, अगर इसमें बजट जोड़े तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो वो अपने बेचारा हम लोग को बोले कि हम लोग पैसा का बात नहीं, इसमें हम मेरा तो कोई फंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको मशीन वशीन सब दे दे। बेचारा वो दे भी दिए, हम लोग कोशिश भी किया, पुल बन भी गया, लेकिन फिर जो सोलर वाला जो पानी आया ना हम लोग का, फिर पुल को बहा दिया। फिर उसके बाद हम लोग को वही दिक्कत हो गया। विधायक सांसद का क्या योगदान है? विधायक सांसद का 10 बार तो कितना बार चुना हुआ, सब आके देख के गए हैं, लेकिन एक बार इसका मतलब नहीं। पीओ साहब को भी बुलाएं, यहाँ के बोला कि पुल का तो पास हो गया है, लेकिन पुल का भी कुछ नहीं बोला। एक बार बोला कि लोहा का पुल बनेगा, लोहा का भी पुल नहीं बना। उसके बाद बोला कि नहीं सांसद कोटा या क्या बोलते हैं झारखंड सरकार यहाँ पर सीमेंटेड वाला पुल बनेगा। अभी तक कोई दिक्कत। तो लास्ट में हम लोग मजबूरन करना पड़ा। 10-12 आदमी मिल के अपना जो सहयोग राशि हम लोग का बना, मोटा मोटी 30-40 हज़ार रुपया लगभग लग गया। अपन किया 10-12 आदमी मिल के। क्या नाम है आपका? जुगल यादव। अभी फिर से चुनाव आ गया है, क्या चुनाव आ गया तो चुनाव को आके तो देख के जाएगा, फिर 10 गो आएगा चुनाव आके देगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। हम लोग जानते हैं ना कुछ नहीं होने वाला, और कर देंगे तब जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हरिप्रसाद साहब, वो कहाँ के रहने वाले हैं? बुढ़ेडी नीचे टोला धोधड़ो पे। ये जो नाला के ऊपर पुल नहीं बनने से कितने लोगों को असुविधा है? ये नाला पुल नहीं बनने से कम 7-8 गांव का जनसंख्या का लोगों को दिक्कत हो रही है।